हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल क्रेज़ी इंग्लिश। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम क्वेश्चंस के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट देखें। इसके अलावा यहाँ आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन तो सभी जानते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है, बट क्वेश्चन टैग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं और ये किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन टैग्स में ये जो कोई स्टेटमेंट होता है और उसके बाद हम टैग लगाते हैं, कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेज को ऐड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ये टैग्स किस टाइप के हो सकते हैं? ये क्वेश्चन टैग जो होते हैं, इन क्वेश्चन टैग्स को चलिए क्वेश्चन टैग्स देखिए, जैसे आर यू लग सकता है, मस्ट ही, वॉश शी, डू यू, डिड शी, हैव आई, हैड दे, विल यू, शुड आई, वोंट शी, हैडंट वी, हैवेंट दे, डिडंट ही, डोंट दे, वॉजंट ही, इजंट इट। अब देखिए, वी यूज़ क्वेश्चन टैग, ये स्टेटमेंट में देखिए, वी यूज़ क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये हम किसी भी स्टेटमेंट सेंटेंस जो होता है उसके बाद कॉमा लगाकर ये फ्रेज लिखते हैं और इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं और किसी चीज़ की कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या यह सही है, कि या इस प्रकार से है। दे मीन समथिंग लाइक ऑल राइट और डू यू एग्री, जिसका अर्थ ये निकलता है कि हाँ ठीक है, या क्या आप यह मानते हैं या स्वीकार करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसा होता है। ए पॉजिटिव स्टेटमेंट जब होता है, जब स्टेटमेंट में कोई सकारात्मकता होती है तो उसमें एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर इज़ आ गया है तो नेगेटिव में इज़ंट करके और जो भी वहाँ प्रोनाउन होगा उसको यूज़ करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए दिया है, यू आर अ टेक्नीशियन, तो यहाँ ये इतना स्टेटमेंट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आर, तो क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, यू आर ए टेक्नीशियन, तो इस क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसमें हम नेगेटिव टैग लगाएंगे। तो इसका नेगेटिव टैग हो गया आर से, आर में एन एपोस्ट्रोफी टी, आरेंट, और ये जो भी प्रोनाउन दिया है उसको लास्ट में लगा देंगे यू, तो हो जाएगा यू आर अ टेक्नीशियन, आरेंट यू। ये एक क्वेश्चन टैग लग गया। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट अगर कोई होता है तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। देखिए एग्जांपल, यू आर नॉट अ टेक्नीशियन, ये वाला, ये देखिए यू आर नॉट अ टेक्नीशियन, तो यहाँ आर नॉट लगा है, नेगेटिव में दिया है, तो इसको पॉजिटिव में जब हम करेंगे तो नॉट हट जाएगा और केवल आर यू रहेगा और फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग्स लगाए जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। क्लियर? चलिए यहाँ फिर देखते हैं, टैग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग्स दोनों बोला जाता है। टैग क्वेश्चंस भी बोलते हैं इसे, क्वेश्चन टैग्स भी बोलते हैं। टैग क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस अटैच्ड और टैग्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो कुछ डिक्लेयर करता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके लास्ट में ये जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं या टैग होते हैं। दे चेंज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव, कोई भी एक स्टेटमेंट को ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। कोई एक कथन दिया होता है और उसके पॉजिटिव होने पर उसको नेगेटिव टैग लगाकर उसको क्वेश्चन में चेंज किया जाता है, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करके इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए दिया, यू आर कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ यू आर ये पॉजिटिव में है, यू आर आ गया पॉजिटिव में, तो इसी आर को हमने यहाँ पर आर में नॉट लगा के आरेंट यू, ये प्रोनाउन जो यहाँ दिया रहेगा यही यहाँ पर लास्ट में हमें लगाना है। तो आर का आर में नॉट लगा देंगे, आरेंट यू और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चंस लिखा जाता है। और देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर देखिए एक बार और समझिए इसे अच्छे से। व्हाट आर टैग क्वेश्चंस? टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं?
What are tag questions या what are question tags? Question at the end of a statement used by the speaker to, देखिए जो भी बोलने वाला व्यक्ति होता है उसके द्वारा बोला गया जो कथन या जो स्टेटमेंट होता है वो, और उसके साथ जो अटैच फ्रेज होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में हम लिखते हैं, उसके लिए वो क्या होता है, किसी चीज़ पे कमेंट किया होता है, यानी कि कमेंट ऑन समथिंग, या आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या किसी चीज़ की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए होता है, या फिर चेक इन्फॉर्मेशन दे नो बिलीव टू बी ट्रू, यानी कोई चीज़ हम हाँ या नहीं के लिए पूछते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। इंग्लिश इज़ फन टू लर्न इज़न्ट इट, ये देखिए ध्यान से, इंग्लिश इज़ दिया है तो इज़ की जगह इज़न्ट, और ये इंग्लिश जो यहाँ पर ना वर्ड दिया है, इंग्लिश के लिए हम जैसे जेंडर पर डिपेंड करता है, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो लास्ट में हम ही लगा देंगे, फेमिनिन जेंडर है तो शी लगा देंगे, प्लूरल्स में दिया है तो दे लगा देंगे, यू है तो यू ही रहेगा। यहाँ इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश के लिए हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया है इस तरह से, तो ये हो गया इज़न्ट इट। देखिए इन दिस एग्जाम्पल इज़न्ट इट इज़ अवर टैग क्वेश्चन, यहाँ पर इज़न्ट इट जो ये लगा हुआ है ये यहाँ पर टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहलाएगा। इंग्लिश इज़ फन टू लर्न इज़न्ट इट, देखिए इंग्लिश इज़ फन टू लर्न ये स्टेटमेंट था और इसमें इज़न्ट इट लगाकर ये हो गया है टैग क्वेश्चन, इसको हमने अटैच कर दिया है, टैग कर दिया है तो ये क्वेश्चन बना दे रहा है। और ये हमेशा याद रखें स्टेटमेंट के बाद एक कॉमा लगता है, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर से लगता है, तब ये एक टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर? क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अ क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्म। क्वेश्चन टैग का देखिए क्या दिया है, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन मार्क। वी यूज़ अ क्वेश्चन टैग फॉर फर्स्ट वन देखिए, आस्किंग समवन टू एग्री विद अस, जब हम किसी को अपने साथ कुछ एग्री कराना चाहते हैं तो हम पूछते हैं कि जैसे ई.जी. लिखा जाता है एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिया है टुडे इज़ एक्सट्रीमली हॉट, टुडे इज़ एक्सट्रीमली हॉट, इज़ था तो इससे हो गया इज़न्ट इट, ये हम सेकेंड पर्सन से एग्री करवा रहे हैं कि हाँ टुडे इज़ एक्सट्रीमली हॉट, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या नहीं है, ऐसे पूछते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर हमने इज़ के साथ, क्योंकि इज़ यहाँ पॉजिटिव था तो टैग जब लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा और टुडे की जगह इट लिख दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये स्टेटमेंट से एक इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया और ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। सेकेंड देखिए, चेकिंग इफ़ समथिंग इज़ ट्रू, कोई चीज़ क्या सत्य है यह जानने के लिए। एग्जाम्पल में देखिए, यू आर जैन सिस्टर, तुम जैन की बहन हो, आरंट यू, क्या नहीं हो, इस तरह से पूछा जाता है तो ये आरंट यू यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग हो गया। चलिए आगे देखें, इसी से रिलेटेड कुछ और है क्वेश्चन टैग्स, देखिए कैसे कैसे बनते हैं। हिज फादर इज़ अ डेंटिस्ट इज़न्ट ही, जैसा कि आपको बताया गया था इज़ यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ इज़न्ट हो गया, हिज फादर के लिए ही लगा दिए और फिर क्वेश्चन मार्क, और इससे ये एक क्वेश्चन टैग ऐड हो गया इस स्टेटमेंट में। इसी तरह शी लाइक्स प्लेइंग टेनिस डजंट शी, जहाँ पर कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं वहाँ हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, या और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि शी दिया है सिंगुलर फॉर्म है तो डज लिखे हैं, शी की जगह अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पर डू का यूज़ करते हैं तो डोंट हो जाता। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ गॉट अ नाइस कार हैज़न्ट ही, हैज़ से हैज़न्ट और ही हो गया। सोफिया डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे डिड शी, यू हैवंट हैड ब्रेकफास्ट येट हैव यू, यू हैड बीन टू लंडन बिफोर हैडंट यू, शी विल कम बैक टुमारो वोंट शी, जॉन कैन मेक हिज ओन डिसीजन कांट ही, they couldn't come to the party, could they? I should see a doctor, shouldn't I? You must call him, mustn't you? She wouldn't meet with Daniel, would she? He never plays computer games, does he? Nobody knows the truth, do they? I am invited to the party, aren't I?
This one. Let's go to the gym, shall we? And don't stay up late night, will you? देखिए, ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स थे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स में दिया है, देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स में क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन, जहाँ एक नेगेटिव स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव टैग दिया होता है। जैसे देखिए, यू आरंट अ टीचर, आरंट यू, ही इजंट क्रेजी, इज ही वॉजंट रिलैक्स्ड, वॉज ही, दे वरंट लेट, वर दे, यू डोंट स्पीक फ्रेंच, डू यू डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, डिड you haven't been here all week, have you? You hadn't done it before then, had you? You won't fail the exam, will you? You can't drive a car, can you? You couldn't do it for me, could you? You mustn't say anything, must we? You shouldn't be so busy, should you? And you wouldn't stop me, would you? Statements using barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing and seldom are treated as negative statements। तो इससे बनता है nobody went to the meeting, did they, और nothing is ready, is it। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और आपको जो भी इसमें नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you।